देखिए, दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक जो कि होनी थी, बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद है। महाराष्ट्र में महायुति के सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव होने और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है। सीईसी की बैठक जारी है। आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। आनंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बैठक की शुरुआत हो चुकी है। जी मोनिका, अगर बात की जाए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले ही आपने देखा होगा कि कोर कमेटी की बैठक हुई और इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में और अपने पीछे ये गाड़ियों का काफिला देख रहे होंगे। दरअसल इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थोड़ी देर पहले इस गाड़ी में आए हैं मुख्यालय में और मुख्यालय के बाद यहाँ 5वीं तल पर जहां वो बैठक हो रही है वहां पर जा चुके हैं। दरअसल महाराष्ट्र की बैठक की बात किया तो कहीं ना कहीं भारत के तमाम चुनावों में से महाराष्ट्र इस बार बिल्कुल अलग चुनाव है और उसको लेकर यही कारण है कि बीजेपी लगातार एक बार पहले भी मंथन कर रही थी, जहां कोर कमेटी की बैठक हो और आज सीईसी। अगर सीईसी की बात किया तो बीजेपी के संविधान के अनुसार वो बॉडी है, वो कमेटी है जो सबसे पावरफुल कमेटी में से एक है। टिकट वितरण को लेकर सबसे फाइनल मुहर आज इसमें लगती है। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में है, एचएम गृह मंत्री खुद अमित शाह इस बैठक में मौजूद है, रक्षा मंत्री, और इसकी जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं वो है जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दरअसल बीजेपी हर संभव कोशिश करना चाहती है कि जैसे ही कल आपने देखा कि दोनों ही चुनाव को, जहां महाराष्ट्र की बात की जाए और उसके साथ साथ झारखंड, दोनों चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने करी थी। उसके बाद से ही तमाम चीजें कयास लगाने शुरू हो चुके थे कि दोनों ही पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने अलायंस के साथ आगे चुनाव को लेकर राजनीतिक दंगल में उतर चुकी है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले में देखें तो और आनंद, अगर आप देखिए हरियाणा में जिस तरह से चुनाव को लेकर पहले बैठक जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, जाहिर तौर पर हौसले काफी बुलंद है बीजेपी के और यही कोशिश जो है कि जीत दोहराई जाए महाराष्ट्र में भी। तो क्या माने कि उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर सीईसी की बात की जाए तो वो कमेटी का काम ही सिर्फ इतना है कि तमाम जो विधानसभा चुनाव होते तो उसमें टिकट फाइनलाइज करने को लेकर, और ये उन पावरफुल कमेटीज में से एक है कि आज जिस भी विधानसभा में उम्मीदवार का नाम फाइनल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका वो लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी का वो कैंडिडेट होगा उस विधानसभा सीट को लेकर। तो कहीं ना कहीं बड़ी पावरफुल बॉडीज की कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र को लेकर। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए 288 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी की अगर बात करें तो 150 से ज्यादा बीजेपी रखना चाहती है। दरअसल बाकी अलायंस की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे ग्रुप और अजीत पवार ग्रुप, कहीं ना कहीं बीजेपी उनको एक मैसेज भी देना चाहती है कि जिससे ज्यादा विधानसभा सीट उनके पास होने के चलते बड़ा भाई की भूमिका में बीजेपी निभाना चाहती है। और बाकी पार्टी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और उसके साथ एनसीपी जो कि अजीत पवार की है, तो कहीं ना कहीं भी सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही बात हो चुकी है, क्योंकि कल ही एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पे थे, उनके साथ अजीत पवार भी थे। तो सीट शेयरिंग से लेकर तमाम वो मुद्दे जिसके चलते बीजेपी हर संभव कोशिश करना चाहती है कि अपने अलायंस के साथ एक साथ आगे बढ़ा जा सके, उनको लेकर मंथन हो चुका है। और बीजेपी अपने कसर का जो काम है, अपनी तमाम सीटों में जिसमें बीजेपी को कैंडिडेट उतारने हैं, उसको लेकर मंथन चल रहा है। दरअसल ये मंथन इतना आसान भी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की बात किया तो कई रीजन में महाराष्ट्र बटा हुआ, जिसमें मराठवाड़ा, विदर्भ से लेकर मुंबई, वेस्टर्न महाराष्ट्र और उसके साथ कोंकण, तमाम वो रीजन्स हैं जहां बीजेपी के मुद्दे अलग है, नेता अलग हैं, उनकी वहां की सोच अलग है। यही कारण है कि तमाम रीजन्स के अनुसार क्या उनके मुद्दे होंगे। बैठक के दौरान जो है मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरह से पार्टी को उतरना है। जी मोनिका, आज हर उस मुद्दे को लेकर बात होगी कि जब टिकट दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, क्या वहां के मुद्दे हैं। जिन मुद्दों को प्रांत के हिसाब से बांटा गया है वो सीट अलग की जाएगी। प्रांत के हिसाब से अलग अलग सीटें कर दी गई हैं। पहले ही जो विधानसभा सीट जिस प्रांत में आएगी उसको लेकर अलग से मंथन होगा, पहला प्रांत अलग से मंथन होगा। तो कहीं ना कहीं हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जो मुद्दे हो, जिस प्रांत के मुद्दे हो, क्या मुद्दे हैं, जनता के बीच में सरकार की क्या पॉलिसीज रही, क्या वो कैंडिडेट जिसको हम टिकट दे वो जिताऊ है कि नहीं है, और जो पैरामीटर्स होंगे वो पैरामीटर्स अपने आप में अनोखे हैं। आपने देखा कि नेशनल सर्विस कैंडिडेट को लेकर पहले ही कराया गया है, उसके साथ साथ प्रदेश से भी सर्वे कराया गया है। पार्टी के गतिविधियों में कितना कैंडिडेट जुड़ता है उसको लेकर भी एक अहम भूमिका रहेगी, और उसके साथ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस उसका कितना है, कितने लोग उसको रिट्वीट करते हैं, कितने फॉलो करते हैं, तमाम पैरामीटर्स देखे जाएंगे। और जो एंटी इनकम्बेंसी है, कई ऐसे विधायक हैं जो 2 से 3 बार के बीजेपी के विधायक हैं, उनके एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए बीजेपी उनके टिकट काट भी सकती है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है विधानसभा चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, बीजेपी और महाराष्ट्र को लेकर। कहीं ना कहीं उस तमाम कवायद को लेकर बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री खुद मुख्यालय में हैं। कल आपने देखा झारखंड को लेकर सीईसी हुई थी, आज
महाराष्ट्र को लेकर सीईसी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करना चाहती है कि समय से पहले ही अपनी तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जिससे जब कैंडिडेट उतरे चुनाव में तो उसके पास पूरा समय हो सके, वो प्रचार कर सके, प्रसार कर सके, हर वो पॉलिसीज जो प्रदेश सरकार की है, जो आखिरी दर्जे में खड़े व्यक्ति तक जो जो सरकार राज्य सरकार लेकर गई उसको पहुंचा सके, केंद्र की तरफ से क्या क्या स्कीमें लेके गई राज्य सरकार को लेकर, किन व्यक्ति को जिनको छुआ जा सके। क्योंकि देखिए, आप महाराष्ट्र का देखें तो महाराष्ट्र अपने आप में फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की। उसका हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय, हर एक जातीय समीकरण को बैठाने की और साधने की कोशिश बीजेपी आज करेगी। ओबीसी समाज से लोगों को दिया जाएगा, जनरल समाज से दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को छूने को लेकर हर एक तार आज छुआ जाएगा और कोशिश की जाएगी जिसको टिकट दिया जा सके वो जिताऊ कैंडिडेट हो, तमाम पैरामीटर्स में सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद जो एलाइस है उसके साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम आज लगभग बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सीट कितनी देनी है वो तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन किस किस प्रोविजन से, जैसे आरपीआई है रामदास अठावले को, उनको कहां से सीट दी जाएगी, क्योंकि विदर्भ वो इलाका है जो बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवार उतारे जा सकेंगे उससे उतना उसके लिए भी फायदा होगा। लेकिन आरपीआई अपने आप में जो एक बड़े दलित नेता है रामदास अठावले, वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा सीट मिले जिससे उनकी भी भागीदारी ज्यादा बढ़े। तो कहीं ना कहीं तमाम अपने अलायंस को साथ रखते हुए, बातचीत करते हुए बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है और आज का दिन महाराष्ट्र के लिए, बीजेपी के लिए काफी अहम है। जी आनंद, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी महाराष्ट्र में जो है डेवलप हो चुकी है पार्टी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं जो कि आज की इस मीटिंग के दौरान भी डिस्कस की जा रही होंगी? देखिए, महाराष्ट्र की अगर आप सियासत देखें तो इस वक्त जो सरकार है महायुति की सरकार है, वो एनडीए की सरकार है। इससे पहले 1.5 साल तक इंडिया अलायंस की सरकार रही और उसके पहले बीजेपी की सरकार थी। कहीं ना कहीं कई ऐसी पॉलिसीज थी जिसको लेकर इनकम्बेंसी था, जिसके चलते एनसीपी जो उस वक्त तमाम शरद पवार के गुट था उसको ज्यादा अच्छी सफलता मिली थी और अजीत पवार गुट को ज्यादा अच्छी सफलता मिली थी उस वक्त। लेकिन सरकार टूटने के बाद जब अजीत पवार बीजेपी में आए, यानी एनडीए में आए, तो कहीं ना कहीं चीजें बदली। उसके अनुसार ही बीजेपी हर संभव कोशिश करना चाहती, जो एक बार पहले रिजल्ट हुआ था वो दोबारा रिपीट ना हो। बीजेपी अपने दम पर वहां सरकार बनाए और तमाम अपने अलाइज जो कि उसकी बड़ी पार्टी से। और अगर महाराष्ट्र के इतिहास की बात किया तो ये चुनाव महाराष्ट्र के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र में 2 एनसीपी लड़ेंगी। जो पहले एक एनसीपी हुआ करती थी वो सीधे शरद पवार की हुआ करती थी और उसके साथ साथ जो शिवसेना हुआ करती थी वो एक शिवसेना हुआ करती थी, वो उद्धव ठाकरे की होती थी। लेकिन अब की बार जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होंगे वहां 2 शिवसेना होगी, एक उद्धव ठाकरे की और दूसरा एकनाथ शिंदे की। और एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी भी इस बार महाराष्ट्र में 2 होंगी, जिसमें से एक अजीत पवार की होगी और दूसरी शरद पवार की होगी। तो कहीं ना कहीं तमाम समीकरण को बैठाने को लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में बीजेपी सीईसी की अहम बैठक जारी है और देखिए महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन है, विचार विमर्श किया जा रहा है। चुनाव आयोग ऐलान कर चुका है एक चरण में चुनाव होने, और ऐसे में बड़ी चुनौती ये देखना होगा कि किस कैंडिडेट को कहां से उतारा जाए। दिल्ली में से लेकर मंथन हो रहा है। सिंगल फेज में 288 सीटों पर वोटिंग होनी है। झारखंड को लेकर चर्चा हो चुकी है और अब बारी है महाराष्ट्र की।